सभी दर्शकों को नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस प्रातःकाल लाइव योग सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज 186वें कार्यक्रम में 87वें कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सभी दर्शकों के हितार्थ बहुत सारे लोगों का इसमें चैनल के और मेरे कई नंबरों पर बुखार से संबंधित बहुत सारी मैसेजेस आए कि और कुछ विशेष कार्यक्रम बुखार पर, जो क्योंकि अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में भी बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि कोविड के पेशेंट पुनः फिर से मिल रहे हैं और डेंगू नामक जो रोग है उसके भी पेशेंट फिर से मिल रहे हैं। और डेंगू के तो अभी शांति नहीं हुए, डेंगू के तो रोग ही अभी चल ही रहे हैं, अस्पतालें पूरी भरी हुई हैं। तो ऐसे में क्या करें? अभी दीपावली पर भी ऐसा मतलब भीड़ भाड़ का माहौल रहा पूरे बाजारों में कि आप उससे चाह करके भी बच नहीं पा रहे थे। हालांकि अभी कोविड का प्रकोप तो कम हो गया, सरकार ने कल पाबंदियां भी खोल दी काफी, लगभग शादियों में और भी बहुत सारे स्कूलों की तमाम। लेकिन फिर भी जैसा कि वायरस का प्रभाव बना हुआ है, अभी भी महाराष्ट्र की तरफ, उधर तमिलनाडु आदि की तरफ बहुत सारे मरीज एक एक दिन में हजारों की संख्या में मिलते हैं। तो ऐसे में आप सभी को कोविड का बुखार हो अथवा डेंगू का बुखार हो अथवा मलेरिया का हो या फिर अन्य कोई वायरल हो, उन सब में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है प्लेटलेट्स के घटने का। और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है हमारे पास गिलोय। इस गिलोय नाम की इस औषधि को आप देखें, ये गिलोय की बेल है। इस गिलोय की बेल को आप जैसे कोई अपना लेते हैं ना अपने घर में, जैसे आपने तुलसी के पौधे को अपना रखा है, जैसे आपने उधर से जैसे आपने तुलसी के पौधे को अपना रखा है, जिस प्रकार से आपने एलोवेरा आदि के पौधे को अपना रखा है, जिस प्रकार से आपने चाय को अपना रखा है, ऐसे आपको गिलोय को अपनाना है। इसीलिए आपको इस गिलोय के बारे में आज बहुत सारा कुछ बताएंगे, चाहे वो कोविड-19 का बुखार हो, चाहे मलेरिया का हो, चाहे डेंगू का हो। इन समस्त ज्वरों में एक बहुत अच्छी काम करने वाली जो औषधि है, जो सहजता से सब जगह उपलब्ध हो जाती है, जिसको हम गिलोय कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार की बेल दिखती है। इस बेल को हम आज जानेंगे और इस बेल के बारे में बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता है वे सारी हमें पता लग जाएं, आज के इस कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं इसीलिए आपके सामने पहनकर बैठा हूं, जिससे कि आपको बार बार उठा करके दिखाने की आवश्यकता ना पड़े कि गिलोय कैसी होती है। गिलोय कुछ इस प्रकार की होती है, ये लिपटी हुई है, बहुत सारी डंडियां इसमें लिपटी हुई हैं। और सिंगल देखा जाए तो कुछ इतनी होती है, और थोड़ी सी अच्छी पक जाए, बड़ी हो जाए, मोटी हो जाए, तो धीरे धीरे और मोटी होते होते ये देखो मोटी होती जा रही। तो ये ऐसी डंडी, और इस डंडी को फिर थोड़ा और मोटा देखें तो ये इतना। सभी स्वस्थ लोगों को इस डंडी को इतनी इतनी मात्रा में, लगभग 2 अंगुलियां आ जाए इतनी मात्रा में, ये डंडी प्रतिदिन आपको लेनी है, चबानी है। इसके छिलके को आप उतार सकते हैं, ऐसे उतार दीजिए। ऐसे उतार दीजिए। फिर आप इसको चबा चबा करके, बिल्कुल जैसे च्युइंगम खाते हैं ना, इस प्रकार से आपको लेनी है। इतनी गिलोय जो चबाएं, इसका रस आएगा, थूकना नहीं है, इसको अंदर निगलना है। ये गिलोय की बेल है। किसी के पास नहीं हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करवा देंगे। गिलोय की बेल हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली है। गिलोय की बेल हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाली है। सबसे बढ़िया तरीका है चबा के खाने का। अब कोई बुखार में है
उठ नहीं सकता, भर्ती हो रखा है, अस्पताल में है, क्या करो? देखो क्या करना है। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, ऐसी ताजी डंडी गिलोय की ले लेना, फिर उसको बीच में से ऐसे तोड़ लेना। देखो कितनी ताजी और कितनी हरी हरी निकलती है। इसका छिलका उतार देना, या फिर इसको तोड़ देते हैं। ये तोड़ दिया, अब इसका छिलका उतार दिया, जिस पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, धो भी लिया करो। अब ये गिलोय है, अब इसको आप हमाम दस्ते में कूटें या फिर वैसे ही किसी उससे कूटें जिससे कि इसका रस निकल जाए। 10-15 बूंद इससे रस निकल जाएगा, इतनी अंगुली के बराबर, या अंगुली से छोटी, ये छोटी वाली अंगुली के लगभग बराबर है। ये इतनी गिलोय नहीं लेनी है, इससे 4 गुना गिलोय लेनी है, यानी कि इससे 4 गुना। इससे कम से कम आपका आधा चम्मच रस निकल आए। उस रस को, जिसको बुखार है मलेरिया का, अथवा जिसको डेंगू का बुखार है, अथवा जिसको कोविड का, कोरोना का बुखार है, उन सबको पिलाओ। आधा आधा चम्मच गिलोय का रस दिन में 3 बार, कितने ही प्लेटलेट्स डाउन हो चुके हों उन सबको पिलाओ, तुरंत ठीक हो जाएंगे। एक ही दिन में, आधे दिन में ठीक हो जाएंगे। ये गिलोय का पत्ता है, इस गिलोय के पत्ते को भी धो करके, धोने के बाद इस गिलोय के पत्ते को चबा लेना चाहिए। जो मोटे लोग हैं उनका वजन घट जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कमजोर नहीं होंगे, बैलेंस हो जाए। इस गिलोय के पत्ते से इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप किसी प्रकार से आए दिन बीमार नहीं पड़ते। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का प्रयोग, गिलोय के पंचांगों का प्रयोग, उसकी जड़ का, उसके तने का, उसके इसमें फूल भी निकलते हैं। अभी हम पत्ते की बात कर रहे हैं, अभी हमने गिलोय की बेल की बात की, डंडी की, अभी हम पत्ते की बात करें। इस तरह से पत्तों को भी चबा सकते हैं। गिलोय की बेल को नियमित रूप से जो व्यक्ति खाता है, नियमित रूप से इतनी 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 इतनी, वो व्यक्ति कभी बुखार से पीड़ित नहीं होता, चाहे वो डेंगू का हो, चाहे वो, प्लेटलेट्स तो बिल्कुल कम नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। इम्यूनिटी इतनी हाई हो जाएगी कि किसी भी प्रकार का बुखार हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। अब जिनको बुखार हुआ है, अब उनके साथ समस्या ये है कि ताप बार बार चढ़ रहा है, बार बार गर्मी आ रही है। इसको उतारें कैसे? देखो कितना मोटी डंडी भी हो जाती है इसकी गिलोय की, जड़ से निकाली हुई है ये मोटी डंडी। अब दिखने में भले आपको ऐसी लग रही हो, लेकिन आप इसको देखोगे तो बिल्कुल अंदर से ताजी निकलेगी। ये देखो कितनी ताजी और हरी हरी गिलोय, सूखी नहीं है। बाहर से दिखने में ऐसी लगती है, जंगली बेल है ना, इसीलिए कितनी ताजी। और इसको तोड़ देंगे तो इसमें से रस निकलेगा, इतनी ताजी है कि ये हाथ, उंगली गीली हो जाती है बहुत। तो इस तरह से ये गिलोय का प्रयोग आज आपको बुखारों में, जितने भी प्रकार के ज्वर होते हैं उन सभी में गिलोय का प्रयोग रामबाण है, रामबाण। अब इस गिलोय के अलावा सबसे बढ़िया तो ये उपाय बता ही दिया। अब यौगिक उपायों में ये गिलोय, ये इसकी डंडी, इसको देखो, इसका फिर छिलका उतार देते हैं, फिर ये ताजा दिखेगी आपको, हरी हरी अंदर से। जब आपको लगे यहाँ अब इससे पूरा रस खींचा जा चुका है, चबा चुके हम पूरा, तो इसको हमें थूक देना चाहिए साइड। ये देखो ये हरी हरी गिलोय, अब इसका आराम से रस निकल जाएगा कूट करके। नहीं निकले, नहीं निकल सकता, मतलब आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको चबा लो खूब जम करके, इसको चबा करके इसका रस अंदर खींच ले। ऐसे यदि हमारे शरीर में रस जाता जाएगा, ताजा गिलोय का जाएगा, तो हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो अपलिफ्ट करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे।
और जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे जीवनी शक्ति बच जाएगी, जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी और हमारी मृत्यु होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन होते हैं और बहुत डाउन होते हैं जब वायरल बुखार होते हैं या डेंगू आदि होता है, तो व्यक्ति के मरने की नौबत आ जाती है। तो मरने की नौबत कभी नहीं आएगी, मरने की संभावना जो प्लेटलेट्स डाउन होने के कारण से हुई है वो सारी संभावना समाप्त हो जाएगी और आप फिर जी उठेंगे। तो सोचो, एक जंगली बेल ने हम सबको फिर से जीवन दे दिया। जंगली बेल जिसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब आज की तारीख में इसको राष्ट्रीय औषधि घोषित कर दिया गया। आपको पता है, राष्ट्रीय बूटी के नाम से भारत सरकार ने इसको घोषित किया है। यही राष्ट्रीय बूटी हम सबको बचाएगी, यही राष्ट्रीय बूटी आपको बचाएगी और यही राष्ट्रीय बूटी हमको बचाएगी, राष्ट्रीय बेल। अब हम आगे जानते हैं जिनको बुखार हो गया है वो कौन से प्राणायामों को करें। डेंगू का हो, मलेरिया को हो, अथवा कोई कोविड-19 का बुखार हो, अथवा किसी और वायरल के कारण से आप जूझ रहे हैं, काफी गर्म हो रहा है शरीर, तो हम क्या करें? तो हम अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन को सेक करके हम उस सिकी हुई अजवाइन की जो है शरीर में मालिश कर सकते हैं। सिकी हुई अजवाइन करीब पाव भर अजवाइन सेक लो और उस अजवाइन को लो, पूरे शरीर पर आप सेक करो, और सेक क्या, मालिश करो, मसाज करो। सिकी हुई अजवाइन की मसाज करेंगे, इससे बुखार बहुत जल्दी ठीक होता है, बहुत जल्दी। रात को 100 ग्राम अजवाइन को पानी में डाल करके रखें, सुबह उसको थोड़ा गर्म करें और उस पानी को छान कर पी जाए। अजवाइन वाले पानी को पीने से बुखार जल्दी ठीक होता है और तुरंत ठीक हो भी जाता है, किसी का तो तुरंत ही हो जाता है 2 मिनट में। अग्नि में अजवाइन की जब आहुति देते हैं तो उसके प्रभाव से जो उत्पन्न धूम होता है, धुआं होता है, वह भी बुखार के रोगाणुओं को जल्दी समाप्त कर देता है। यानी कि हवन, यज्ञ थेरेपी, यज्ञ पद्धति, यज्ञपैथी, जो कि हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड योग थेरेपी के रूप में आपको बता रहे हैं, जिसमें हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान, नेचुरोपैथी, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी आदि आदि बहुत सारी चीजें उसमें बताते हैं हम आपको, सन बाथ, और उसके अलावा एक्यूप्रेशर। उसके अतिरिक्त हम यज्ञपैथी या यज्ञ थेरेपी, आयुर्वेद और ये जड़ी बूटियों से संबंधित सामान्य ज्ञान, ये जो कि हमें नहीं होता है वो सब। जिन लोगों को बुखार का बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है, पैरासीटामोल भी 4-5 घंटे असर, 5-7 घंटे असर करने के बाद वापस वैसी की वैसी हो जाती है और 5-7 दिनों के बाद भी नहीं उतर पा रहा। तो उन लोगों के लिए तो ये गिलोय बताई मैं, जम कर के लो, दिन में 3-4 बार जम के लो। मुनक्का खाना मत छोड़ो, मुनक्का भिगो कर खाओ, मुनक्का सेक कर खाओ, लेकिन मुनक्का खाना मत छोड़ो। डायबिटीज वाले मुनक्का खाने से डरते हैं। सेव खाओ, सेव से डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। उसके अलावा अंजीर ले सकते हैं, बहुत अच्छी होती है अंजीर, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फल होता है। एक बार आपको अंजीर का फल ताजा दिखाया था, अंजीर का पौधा दिखाया था इसी कार्यक्रम में। अंजीर को लेंगे, बुखार में कौन कौन से फल लेंगे वह बता रहा हूँ। खिचड़ी लेंगे, हरी मूंग की दाल डाल करके खिचड़ी लेनी चाहिए। घी और तेल का सेवन बिल्कुल समाप्त या बोलो बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि लीवर की स्थिति अच्छी नहीं रहती। जब बुखार होता है तो लीवर कमजोर होता है, उस समय हमें तेल और गरिष्ठ पदार्थ खाने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि अन्न भी नहीं खाना चाहिए, रोटी सब्जी इनसे बच करके हमें केवल खिचड़ी का सेवन करना चाहिए, पतली पतली खिचड़ी बनाकर उसका। इससे जल्दी रिकवरी होती है बुखार में। और बुखार में क्या करें? अजवाइन का सेवन मैंने कई प्रकार से बताया, प्रयोग बताया, सेवन बताया, इंटरनल यूज एक्सटर्नल यूज दोनों बताया। अब हम जानते हैं इसमें प्राणायाम कौन कौन से हमें करने चाहिए। प्राणायाम की दृष्टि से यदि बात करें तो नाक में हम सबसे पहले तेल लगा लें। सर्दी का टाइम है, अभी प्राणायाम अगर बिना नाक में तेल लगाए करेंगे तो आपको ठंड बैठ जाएगी, जुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी।
तो फिर आप दूसरे दिन ना कर सकोगे। इसीलिए आपको नाक में तेल लगाना है, सरसों का लगाएं, अच्छी बात है, और इसको खींच लें, दूसरे से भी ऐसे खींचे। खींचने के बाद आपको एक जो प्राणायाम करना है, खुले वायु में ना करना क्योंकि ठंडक है, तो इसीलिए कौन सा प्राणायाम करना है, अगर आपके बुखार है 98 के बाद 99, 100 या 101, 105 तक, या कितना भी 98 के ऊपर कितना भी बुखार है आपको, तो उस स्थिति में आपको प्राणायाम करना चाहिए शीतली प्राणायाम। जीभ को ऐसे घुमाकर एक नली की तरह बना लें और श्वास को भीतर भरे आवाज करते हुए ऐसे। थोड़ी देर रोक लेंगे। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। फिर से शीतली प्राणायाम करेंगे। फिर से राइट बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। तो हम इस प्राणायाम को 7 बार तक कर ले में, जब तेज बुखार चढ़ा हुआ है। इसको हम शीतली प्राणायाम कहते हैं। अब हम शीतकारी प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो दांतों के बीच के गैप से श्वास को भरना है। किसी से ये नली ना बन सके मान लीजिए, तो ऐसे बना लेना, ऐसे आ जाएगी श्वास। अब हम शीतकारी प्राणायाम को कर रहे हैं, श्वास पूरा भरें, एक बार नहीं भर सकते, ऐसे टुकड़ों में भरें, वरना एक बार में भी ऐसे भर सकते हैं, ऐसे। श्वास बाहर, दाएं को बंद, बाएं से बाहर। फिर से कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका बुखार तो उतर गया, लेकिन अभी शरीर गर्म का गर्म है, ऐसा लग रहा है अंदर तक हड्डी में बैठा हुआ है बुखार। ऐसे सभी लोगों को इन प्राणायामों का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए और चंद्रांग प्राणायाम को भी करना चाहिए। लेफ्ट से भरें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से भरें, राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरें, फिर राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरें,
और राइट से बाहर छोड़ने की। इस क्रम को मैंने अभी तो 3 बार बताया, इस क्रम को आप कई बार दोहराएं, और कई बार दोहराने से बुखार में विशेष रूप से कमी आती है। तुरंत आप 5 से 10 मिनट के अंदर नोट करना अपना थर्मामीटर लगा करके, आपको पता लग जाएगा कि बुखार प्राणायाम से कैसे उतरता है। तुरंत उतरता है, तुरंत, बहुत लंबा समय लगता ही नहीं है। शीतकारी और चंद्र भेदी या चंद्रांग प्राणायाम, इसको नियमित रूप से रोज करें, आपको कभी बुखार नहीं आएगा। और गिलोय का सेवन करें, अंजीर का, मुनक्का का, इन दोनों का भी सेवन करें। सर्दियों में ये बड़े अच्छे मेवे हैं। तो ये है गिलोय नाम का बेल है। इस गिलोय नाम की बेल से आप अपने शरीर को बुखार से मुक्त कर सकते हैं, बुखार से बचा सकते हैं, बुखार ठीक कर सकते हैं, और प्लेटलेट्स जिसकी घट गई है उसकी प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। ये गिलोय नाम की इतनी अमृत औषधि है। इसका संस्कृत में नाम ही अमृता है, अमृतवल्ली है। अमृतवल्ली यानी गिलोय, गुड़ूची यानी गिलोय। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है। गुड़ू, कहीं पर गुड़ू बोला, कहीं पर गुड़ूची बोला, कहीं पर अमृता बोला, कहीं पर अमृतवल्ली बोला, लेकिन ये वही है जिसका वेद में भी वर्णन आता है सोम के नाम से, सोमलता। वह सोमलता तो अब नहीं रही, लेकिन सोमलता ही जैसे गुण कुछ गिलोय में भी होते हैं। इसीलिए सोमलता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, लेकिन गिलोय में बहुत ज्यादा गुण होने के कारण से अब भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय औषधि के रूप में इसको बना दिया, स्थापित कर दिया। तो आपको गिलोय के आज बहुत सारे लाभ बताए, गिलोय के प्रयोग बताए। गिलोय को काट करके ऐसे टुकड़े करके आप इस गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं, लेकिन काढ़ा बनने में बहुत समय लगता है। जब आप इसके 10-15 टुकड़े काट करके थोड़े से दरदरे कूट पीस करके ऐसे मतलब कूट करके पानी में डालें, 1 गिलास पानी में, और जब चौथाई गिलास रह जाए तब वो काढ़ा तैयार होता है, और उसको गरम गरम ही पी जाना चाहिए, पिला देना चाहिए। इस प्रकार के टुकड़े करके डालें गिलोय को। और गिलोय के काढ़े को पीने से हम सभी अपने इम्यूनिटी को तो बढ़ाते ही हैं, अपने प्लेटलेट्स को भी बढ़ाते हैं, और अपने बुखार को भी दूर करने का सामर्थ्य इस गिलोय में है। तो इस गिलोय को नियमित रूप से लेवें। जो लोग मोटे हैं, वजन वाले, ज्यादा वजन वाले, उन सभी लोगों को गिलोय का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। उनका वजन मेंटेन रहेगा, और ज्यादा बढ़ा हुआ तो घट जाएगा। गिलोय को पत्तों को सुखा करके पीस करके लें। और जिनकी गठिया है, गाउट है, जिनके जोड़ों में ज्यादा दर्द रहता है, गठिया बहुत ज्यादा बैठ गया, तो वो इस गिलोय को सुखा लेवे और इसको पीस करके इसका पाउडर बना लेवे। नहीं तो बाजार में भी गिलोय का पाउडर भी मिल जाता है। तो गिलोय के पाउडर को आप आधे से 1 ग्राम नहीं 2 ग्राम तक सुबह सुबह, आधे से 1 ग्राम बच्चों के लिए होता है, और बड़ों के लिए मैंने देखा 7-7 10-10 साल के बच्चे गठिया से ग्रस्त हैं, उनको कोई दवाई रिएक्शन कर गई या कुछ हो गया, पता नहीं। मैं कई सारे ऐसे बालकों को जानता हूँ 10 साल की उम्र में गठिया हो गया। ऐसी स्थितियां भी हैं, लोग बहुत बीमार हैं, बहुत समस्याएं हैं लोगों के पास। तो जब उनके पास जाके देखते हैं तो पता लगता है दुनिया में कितने शारीरिक कष्ट हैं। खैर, यहाँ अभी मैं बड़ों के और बच्चे सभी के लिए बता रहा हूँ। तो गिलोय के पाउडर, गिलोय का चूर्ण बाजार में मिल जाता है। तो 2 ग्राम गिलोय का चूर्ण, ये ताजा गिलोय है, 2 ग्राम गिलोय का चूर्ण जो है वो आपको गठिया के सभी रोगियों को 2-2 ग्राम सुबह लेना है, और प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास करना है, और सूर्य नमस्कार आदि इसका अभ्यास धीरे धीरे करें तो ठीक हो जाएगा। गठिया में बहुत लाभ होगा। आज के कार्यक्रम को इतना रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी के मध्य में हम कल फिर इसी योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कल फिर और अच्छी यौगिक और स्वास्थ्य परक जानकारी को लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग करें योग, रहें निरोग, और जय हिंद, जय भारत। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। स्वामी न्यूज चैनल का भी हृदय से धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ ये गिलोय के फिर से आज दर्शन करा देते हैं आपको। गिलोय के दर्शन करें।
ये गिलोय नाम की बेल है। ये गिलोय इतनी जबरदस्त है कि आपका कितना भी इम्यूनिटी डाउन हो, कितनी भी आपके शरीर में शक्ति कम हो गई हो, कितना ही बुखार चढ़ा हुआ हो, लेकिन ये गिलोय आपको स्वस्थ बना देगी, शक्ति से फिर भर देगी। गिलोय सदा कमजोर लोगों को, बीमार लोगों को, जिनके शरीर में दर्द है, उन सभी लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करती है और प्लेटलेट्स को अपलिफ्ट करती है और तुरंत करती है। गिलोय की वटी हो चाहे गिलोय का काढ़ा हो, गिलोय का किसी भी प्रकार से आप सेवन करें, निश्चित रूप से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस संसार के सभी सुखों का उपभोग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वस्थ होंगे तो सभी सुख अच्छे ढंग से भोग सकते हैं। और वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर लोग होते हैं, जो स्वस्थ लोग होते हैं, वे ही संसार के सभी सुखों का भोग कर सकते हैं। बीमार लोगों के लिए संसार नहीं बना। बीमार लोग अपने आप को स्वस्थ करें, यही प्रयास हमारा इस योग व स्वास्थ्य के द्वारा होता है, इस कार्यक्रम के द्वारा होता है। ये देखो गिलोय दिखने में कितनी सूखी भी लगती है, लेकिन जब आप इसका छिलका उतार के देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल ताजा ताजा हरी हरी दिखेगी। देखो, ये गिलोय का मैंने छिलका उतारा, ये गिलोय छिलका उतारती देखो, आपको पता लग रहा है कि कितनी हरी 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 अंदर से कितनी ताजा है गिलोय। अब इसका आसानी से रस निकल जाता है, इसका रस बना के पियो। सर्दियों में तो बड़ी जबरदस्त होती है गिलोय। हाँ, और वैसे भी वर्ष भर में भी अच्छी होती है। नीम चढ़ा गिलोय होता है, एक नीम पर होती है, वो ज्यादा कड़वी होती है। बिना नीम पर चढ़ी हुई गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं अपन, तो वो ज्यादा कड़वी नहीं होती। देखो कितनी सुंदर हरी हरी रंग वाली दिखने की, और कितनी ताजा गिलोय है। अब इसमें इसका आसानी से रस निकलता है ना। बिल्कुल मेरे हाथ ऐसे गीले हो चुके हैं जैसे बिल्कुल ताजी ताजी बेल के कारण से रस चिपक गया, रस लग गया इस पर। तो ये गिलोय का हमने आज परिचय, गिलोय का प्रयोग, ये सब चीजें गिलोय के बारे में आज जानी है। आप सभी का को इस कार्यक्रम से अवगत कराने का यही हमारा मकसद था कि गिलोय और प्राकृतिक चीजों से हम किस प्रकार से स्वस्थ रहें, हम कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाएं, कैसे इन बुखारों से बचें जो ये वापस आकर के अटैक कर रहे हैं हमारे राजस्थान पर, हमारे अजमेर पर, हमारे परिवार पर, कैसे हम वापस से बच सकते हैं। गिलोय का, पपीते का, प्राणायाम का, योग का, आसनों का, सबका प्रयोग करके आप वापस से स्वस्थ हो जाएं, फिर से अपने आप को तैयार करें ताकि कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक ना कर सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शम।